Hello students, today we will start our new chapter acids, bases and salts. Different food substances have different tastes. They may be sweet, salty, bitter और salt. अब देखिए हम जितनी भी खाने की चीज़ें खाते हैं हमें ये महसूस होता ही है उन्हें खाने पर कि उन सभी का टेस्ट अलग अलग है। ठीक है, किसी का खट्टा होता है, किसी का मीठा, किसी का कड़वा, किसी का नमकीन बहुत ज़्यादा, किसी का फीका. So most substances that taste sour contain a chemical called acid. Acid means salt. Sour. देखिए यहाँ पे ये वर्ड आया है जिससे ये वर्ड एसिड मिलकर बना है. ACERE एसिड, इससे मिलकर एसिड बना है इस वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है खट्टा, सॉर. सो जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, वो खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उनमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है विच वी कॉल्ड एसिड, जिसे हम एसिड बोलते हैं. एग्जाम्पल्स आर लेमन जूस एंड रॉ मैंगो. अब देखिए कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं आपको दो. एक तो है लेमन जूस. आप नींबू का रस अगर अपनी ज़बान पर डालेंगे, टंग पर, तो उसका टेस्ट बहुत खट्टा होता है. और एक दूसरा है रॉ मैंगो यानी कच्चा आम, जिसे हम केरी बोलते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ टैमरिंड. हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ टैमरिंड विच वी कॉल्ड इमली, जिसे हम इमली बोलते हैं. तो ये क्या है? खट्टे चीज़ें हैं. और इन्हें खट्टा कौन बना रहा है? एक केमिकल है जो इनके अंदर प्रेजेंट है और जिसे हम एसिड बोलते हैं. ठीक है. सिमिलरली सब्सटेंसेज दैट टेस्ट बिटर कंटेन ए केमिकल कॉल्ड बेस. एग्जाम्पल सोप. अब देखिए कुछ सब्सटेंसेज ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर हम टेस्ट करें तो उनमें बड़ा कड़वा टेस्ट होता है उनका. ठीक है. तो वो कड़वे चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो ऐसे सब्सटेंसेज, हम उन सब्सटेंसेज को बेस बोलते हैं, BASE बेस. ठीक है. और इसका एक एग्जाम्पल है सोप. आप गीले साबुन को, सूखा हुआ साबुन अगर आप अपनी टंग पर लगाएंगे तो शायद इतना टेस्ट ना आए बिटरनेस का, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको गीला करके अपनी टंग पर टच करेंगे तो आपको बहुत ही कड़वा टेस्ट आएगा उसका. तो जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिस होती हैं, वो कड़वा टेस्ट करती हैं, बिटर टेस्ट करती हैं. जब हम उन्हें अपने टेस्ट करते हैं तो उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा. There are also some substances that contain neither acids or nor bases. अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ना बेस प्रेजेंट होता ना एसिड्स प्रेजेंट होते. Such substances are called neutral substances. Water is an example of neutral substances. अब देखिए ऐसी चीज़ों को हम न्यूट्रल बोलते हैं जो ना, जिनमें ना टेस्ट खट्टा आए ना कड़वा आए, जो टेस्टलेस होती हैं. एंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल. ठीक है. न्यूट्रल सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल है वाटर. नाउ come on to acidic substances. Substances containing acids that are acidic substances. ठीक है. तो जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है वो सारे एसिडिक सब्सटेंसेज होते हैं. ठीक है. दस लेमन, टैमरिंड एंड रॉ मैंगो आर ऑल एसिडिक सब्सटेंसेज. इसलिए जितनी भी हम लोग कह सकते हैं ये सारी खट्टी चीज़ों के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं. केरी, रॉ मैंगो, टैमरिंड मीन्स इमली. ठीक है. और क्या है? लेमन यानी आपका नींबू. तो ये ऐसी चीज़ें हैं तीन जो बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ ये एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको यहाँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो ये क्या है? एसिडिक सब्सटेंसेस हैं. क्यों है एसिडिक? क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट है. क्या होता है एसिड? फ़िलहाल यहाँ एसिड की डेफिनेशन आपको दी गई है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिड होता है. ठीक है. जो जितनी भी चीज़ें हैं जो जब आप उन्हें टेस्ट करोगे तो उनका टेस्ट खट्टा आए, तो दीज आर द एसिड्स. केमिकल, वो केमिकल क्या करता है? एसिड केमिकल है जो चीज़ों को खट्टा बनाता है. ठीक है. और जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिडिक सब्सटेंसेस. सो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है. तो दो पार्ट्स में हमने एसिड्स को डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट वन इज़ मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स क्या होते हैं अभी अपन पढ़ेंगे, पर फिलहाल एसिड वर्ड नाम पढ़ने के बाद जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आ रही है वही मिनरल एसिड है. मैं शॉर्ट फॉर्म में यही कहूँगी. आपके माइंड में ऑब्वियसली वही आ रहा होगा. एसिड अटैक्स, वो जो बहुत तेज़ एसिड होता है जो हमारी खाल पर गिर जाए तो हमारी खाल जला दे. यस, दीज आर द मिनरल एसिड्स, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ठीक है. और ऑर्गेनिक एसिड, द सेकंड वन इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स. क्या होते हैं? ये जो टैमरिंड, रॉ मैंगो, लेमन और भी बहुत सी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं. नेचुरली ऑक्योरिंग एसिड्स, जो आपकी खाने पीने की चीज़ों में
प्रेजेंट होते हैं एसिड्स वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को ऑब्वियसली आप नींबू डालते हो बहुत सी चटनियों में, सब्जियों में। कच्चे हम रॉ मैंगो का क्या अचार बनाते हैं, इमली भी अपन खाते हैं। तो ये सब खाने पर हमारे स्टमक में जा रहा है एसिड, पर वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा अगर हम लिमिटेड अमाउंट में इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स तो क्या है, नेचुरली ऑक्यूरिंग, जो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड द मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, जो बहुत तेज़ होते हैं अगर वो किसी भी चीज़ पर गिर जाएं तो वो उसे अच्छी तरह डैमेज कर देंगे। नाउ कम ऑन टू मिनरल एसिड्स। एसिड दैट आर मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ठीक है, एलिमेंट्स के बने होते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, HCl। ऑर्गेनिक एसिड्स भी एलिमेंट्स के ही होते हैं, जो सारे नाम्स नीचे ऑर्गेनिक के आएंगे, इनमें भी केमिकल फार्मूला होता है। पर मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स से मिलकर बने हों। दे आर कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर द एग्जाम्पल्स। अब देखिए ये लेबोरेटरीज़ में इनका इस्तेमाल होता है। मिनरल एसिड्स का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में करते हैं। आपकी कार की बैटरी के अंदर भी कुछ मिनरल एसिड होता है, जिसे हम पानी में घोल के डालते हैं, थोड़ा हल्का करके। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, तो इन्हें हम लोग पानी में घोलकर बैटरीज, इन्वर्टर्स, इनमें भी एसिड डाला जाता है। नाउ कम ऑन टू ऑर्गेनिक एसिड। एसिड्स आर दैट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखिए मैंने बता दिया आपको कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो नेचुरली ऑक्यूरिंग होते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स में। प्लांट से हम चीज़ें लेते हैं, ये सारी चीज़ें प्लांट से ही मिलती हैं हमें। लेमन, एप्पल, ग्रेप्स, स्पिनच। ठीक है, अब एनिमल की बात आएगी, एनिमल में प्रेजेंट होता है तो कैसे, मिल्क आपको एनिमल से मिलता है। तो मिल्क में भी एक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज़ वी कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ऑर्गेनिक है, आप कंज्यूम कर सकते हैं इसे। ऑब्वियसली हम लोग दूध पीते हैं, तो सारी ही चीज़ें जो मिल्क में प्रेजेंट होती हैं वो हमारे स्टमक में चली जाती हैं, हमें बेनिफिट करती हैं वेरियस वेज में। सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन इन टेबल 5.1। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्सेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। और ये क्या है, ये डेली बेसिस पे हम इनके कांटेक्ट में आ चुके हैं, इन सारे सोर्सेज। ग्रेप्स हैं, खाते हैं हम। विनेगर, अचार में डलता है सिरका। ठीक है, सिरके को विनेगर बोलते हैं, खट्टा होता है बहुत। सब्जियों वगैरह में भी विनेगर डाला जाता है। स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज। अब जो आपको चींटी काटती है, ठीक है, और चींटी में तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट्स। ठीक है, एसिटिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर, टार्टरिक एसिड इन ग्रेप्स। और देखिए बीज, यहाँ बीज की भी आया है नाम, तो फॉर्मिक एसिड इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ बीज। तो जब आपको क्या कहते हैं, मधुमक्खी जब टाटिया, मधुमक्खी सब हमें काटता है तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब वो काटते हैं तो काटने से वो क्या करते हैं, इस एसिड को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो जो उनकी नोक से वो काटते हैं, जैसे मच्छर अपने उससे सक करता है ब्लड, वैसे इनकी भी एक नोक होती है, उससे ही हमें काटते हैं स्टिंग से। तो वो क्या करते हैं, ये एसिड अपनी बॉडी से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वो पार्ट जहाँ इनका स्टिंग लगता है स्वेलअप हो जाता है, जलन मचती है, पेन होता है हमें। नाउ मैलिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द एप्पल। देखिए सेब आप खा रहे हो तो सेब खाते हुए आप मैलिक एसिड भी अपनी बॉडी में ले रहे हो। द सेकेंड वन इज़ सिट्रिक एसिड। लेमन, ऑरेंजेस, जितने भी खट्टे फल होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, आंवला, इन सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क एंड ऑक्सैलिक एसिड इन द स्पिनच, यानी पालक खाते हैं हम, गदा पालक, कतरवा पालक, ये दो तरीके के पालक आते हैं। इन दोनों में ही ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में प्रेजेंट होता है। Now come on to properties of acids. Acids possesses certain physical and chemical properties that differentiate them from other substances including bases. अब देखिए इन एसिड में कुछ अपनी फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन्हें दूसरे सब्सटेंसेस से अलग बनाती हैं, इंक्लूडिंग बेसेस। हमने पढ़ा था ना ऊपर, बेसेस क्या होते हैं। छोटी सी डेफिनेशन थी आपकी क्लास में यहाँ पे कि जो जितनी भी चीज़ें कड़वा टेस्ट करें वो बेसेस होते हैं। सो दिस इज़ नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ बेसेस, बट कोर्ट्स के अकॉर्डिंग ठीक है ये डेफिनेशन कि बेसिस का बस टेस्ट यहाँ पे क्या करा, आपको डेफिनेशन के तौर पे बता दिया, वरना ये एक प्रॉपर्टी है बेस की जो यहाँ आपको डेफिनेशन के तौर पे दे दी इन्होंने कि सब्सटेंस इज़ दैट टेस्ट बिटर। ये एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है बेस की, कि जो बेस का टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, नॉट खट्टा।
कड़वा होता है, एसिड्स का खट्टा। तो ये एक इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है इन दोनों की, जो आपको डेफिनेशन के तौर पे यहाँ दे दी, पर हमें जो सिलेबस में है वही याद करना है। तो एसिड्स के अंदर ऐसी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन्हें बेसेस और दूसरे अदर सब्सटेंसेस से अलग बनाती हैं। फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। द फर्स्ट वन इज़ एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। अब देखिए खट्टे होते हैं, जब हम इन्हें टेस्ट करेंगे तो इनका टेस्ट कैसा होता है, एसिड्स का खट्टा। आप ऑर्गेनिक एसिड्स को तो टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मिनरल एसिड्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ज़बान पे ज़रा सी भी बूंद गिर गई तो आपकी पूरी टंग ख़राब हो जाएगी ज़िंदगी भर के लिए, इसलिए हम इन्हें पानी में मिलाकर डाइल्यूट करते हैं। तो दिस इज़ ए प्राइमरी फिज़िकल फीचर ऑफ एसिड। अब देखिए खट्टापन क्या है, ये इसका सॉर टेस्ट जो है एक प्राइमरी फिज़िकल फीचर है। इसका मतलब ये है कि जितने भी एसिड्स हैं वो सब खट्टे तो होंगे ही होंगे। अब बात आप करोगे कि भाई लैक्टिक एसिड है मिल्क में, वो तो हमें दूध का तो टेस्ट खट्टा नहीं होता, लेकिन जब हम दूध का दही जमाते हैं या छाछ जमाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड उभर कर आता है छाछ और दही में। आप कुछ देर के लिए छोड़ के रखो छाछ को, दही को, 1-2 दिन, फिर आप उसे टेस्ट करो कितना खट्टा हो जाएगा। खट्टा क्यों होगा, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड जनरेट हुआ है मिल्क में बना है, वो क्या करेगा, जो और दूसरे मिनरल्स विटामिन प्रेजेंट है ना उन्हें डैमेज कर देगा, बिल्कुल अपने अंदर घोल लेगा। इसलिए और किसी चीज़ का तो टेस्ट आएगा ही नहीं, आपको सिर्फ लैक्टिक एसिड का टेस्ट आएगा। एसिड खट्टापना आपको फील होगा जब आप रखी हुई छाछ, आपने सुना होगा ना छाछ खट्टी थी इसलिए कड़ी कड़वी बनी, तो वो खट्टापन क्यों था, लैक्टिक एसिड की वजह से। द सेकेंड पॉइंट इज़ एसिड आर हाईली रिएक्टिव एंड देयरफॉर कोरोसिव इन नेचर। देखिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हम लोग हमारी प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं रिएक्शन, व्हाट इज़ रिएक्शन, व्हाट इज़ रिएक्टिविटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी अगर आप मेटल पे डालोगे उसे तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक नई चीज़ बना देंगे। उससे क्या होगा, मेटल ख़राब हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कोरोसिव बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। हम पढ़ चुके हैं कोरोजन डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो कोरोड जो वर्ड है, कोरोसिव, कोरोड, कोरोजन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिग्रेडेट कर देना, ख़राब कर देना, धीरे धीरे उसको अंदर तक बिल्कुल ख़राब कर देना। दे कोरोड ए वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस सच एस मेटल्स, पेपर एंड फैब्रिक। अब देखिए कितनी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। मेटल्स कितने स्ट्रांग होते हैं, मेटल को भी ख़राब कर सकते हैं। पेपर पे आप एसिड डालोगे तो वो पूरा जल जाएगा। फैब्रिक, कपड़ों पे अगर तेज़ाब गिर गया तो एज़ यूजुअल कपड़े भी क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स एंड नॉट मेटल। अब देखिए इसलिए हम इनको कहाँ रखते हैं, ग्लास बॉटल्स में रखते हैं, मेटल्स में के बर्तनों में नहीं रखते। लेबॉरेटरीज़ वगैरह में या जो बहुत हाईली क्वालिटी का प्लास्टिक आता है उसमें इन्हें स्टोर करके रखा जाता है। कभी भी आपको किसी मेटल के बर्तन में एसिड नहीं दिखेगा। मिनरल एसिड्स आर मोर कोरोसिव दैन ऑर्गेनिक एसिड, दे कैन कोरोड लिविंग टिश्यूज़। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड से ज़्यादा मिनरल एसिड कोरोसिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्या कहें, रिएक्टिव होते हैं, नेचर में बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं और लिविंग टिश्यूज़ को भी। अब व्हाट आर लिविंग टिश्यूज़ बेटा, जो ज़िंदा हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी खाल है, हमारी बॉडी में टिश्यूज़ प्रेजेंट है। ये 6th क्लास में आया है, व्हाट इज़ टिश्यूज़ एंड व्हाट इज़ सेल्स, आपके 7 चैप्टर में, क्लास 6 में। तो बेटा टिश्यूज़ तक को ये ख़राब कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी जिन चीज़ों से मिलकर बनी है, खाल से, इनसे, इन्हें भी ये अच्छी तरह डैमेज कर सकते हैं, प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर हाईली कोरोसिव एसिड्स दैट कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन टिश्यू, पेपर, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। आप देखिए ये 2 एग्जाम्पल्स हैं और इन दोनों के ही केमिकल कंपाउंड्स के फार्मूला हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपको मैंने टेबल कॉपी में करने को दी थी, उस टेबल में हमने इन दोनों के ही केमिकल कंपाउंड का पूरा फार्मूला देखा था, सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, और आपको ऊपर भी दे रखा है, यहाँ देखिए H2SO4 एंड HNO3। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, हाईली कोरोसिव हैं नेचर में। ये इजीली ह्यूमन टिश्यूज़, आपकी जो स्किन है, आपके हेयर्स हैं, आपके पाँव पे गिर गया उसको जला देगा, पेपर, क्लोथ्स, जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये कोरोड कर सकते हैं। The third point is most acids can dissolve in water either at room temperature or on heating। अब देखिए ज़्यादातर एसिड्स हैं पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं या तो रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मीन्स आप अपने रूम में बैठे हैं,
लेबॉरेटरीज़ में हैं, ठीक है। आपने क्या करा, एसिड लिया, पानी में डाल के उसको स्टिरर से हिलाया, ठीक है, तो वो घुल जाएगा। पर कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो भाई रूम टेम्परेचर पे नहीं घुल पाते, तो हम उसके लिए हीट प्रोवाइड कराते हैं। लेबॉरेटरीज़ में बर्नर वगैरह होते हैं, तो उससे उन्हें या तो गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो डिज़ोल्व हो सकें पानी में। फॉर एग्ज़ाम्पल विनेगर इज़ ए 3-5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। अब देखिए एसिटिक एसिड एक एसिड है, CH3COOH उसका फार्मूला होता है केमिकल कंपाउंड का। तो ये क्या है, हम लोग अब ये 3-5% से क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ पे जो ये वर्ड आया है 3-5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि 100% हमने 100% एक चीज़ ली, 100 ml हमने एक चीज़ ली, उस 100 ml में से हमने 5 ml पानी निकाल के एसिटिक एसिड डाल दिया। बचे हुए 95-95% क्या है, पानी है, और 5% क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड डाल दिया, जितने परसेंट पानी निकाला उतना परसेंट हमने कोई दूसरी चीज़ डाल दी। ज़रूरी नहीं एसिटिक एसिड, कुछ और भी डाल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ बात विनेगर की हम कर रहे हैं कि विनेगर क्या है, ए 3-5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो इसका क्या मतलब रहा कि हमने 100 ml पानी लिया, उसका हमने, मैं आपको समझाने के लिए 100 ml ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 100 ml लो, आप 10 ml भी ले सकते हो। तो 10 का आप 3-5% निकालो, शायद कोई 0.5 या पॉइंट में कुछ आएगा, उतना पानी आप निकालो, 1 या 2 बूंद निकलेंगी, और उसकी जगह आप एसिटिक एसिड डाल दो, ठीक है। तो 100 मैंने वर्ड इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप 100 ml पानी लो, ठीक है, उसमें से आप 5% पानी निकाल दो, 5 ml पानी, और 5 ml जो पानी निकाला उतना 5 ml आप ये एसिड डाल दो, एसिटिक एसिड। तो वो क्या कहलाएगा, 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो जो विनेगर होता है उसमें ये रेट वेराई करती है, 3% एसिटिक एसिड भी होता है किसी विनेगर में, कुछ लोग 4% वाला विनेगर भी बनाते हैं, कुछ 5% वाला भी विनेगर बनाते हैं। 3 वाले में कैसे बनेगा, 100 ml पानी में से आप 3 ml पानी निकाल के 3 ml एसिटिक एसिड डाल देना, तो वो 3% एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा, 3% सॉल्यूशन हो जाएगा ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। सो दैट इज़ द पॉइंट। नाउ कम ऑन टू डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड्स, ठीक है। अब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड ये 2 वर्ड्स हैं। So an acidic solution can be dilute or concentrated depending upon whether or not it contains water। अब देखिए कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट यानी पतला करना, जैसे हमारे जो दूध वाले आते हैं, मिल्क के जो ये लोग देते हैं सप्लायर्स, ये क्या करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, तो क्या हुआ, दूध पतला हो गया, तो वो क्या हुआ, दूध डाइल्यूट हो गया, ठीक है। और जो नया नया दूध बिल्कुल निकलता है गाय में से, जो भी आप जिस भी एनिमल का दूध ले रहे हो आप, गोट हुई, गाय हुई या भैंस हुई, तो वो कितना कंसनट्रेटेड होता है, गाढ़ा, ठीक है। तो वो वर्ड जो है वो है कंसनट्रेटेड, वो चीज़ जो है वो क्या है, कंसनट्रेटेड है। फिर आपने पानी मिलाते गए तो यानी उसको डाइल्यूट करते गए, पतला करते गए। तो जितना ज़्यादा पानी की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है ये कि चीज़ कितनी डाइल्यूट है और कितनी कंसनट्रेटेड है। जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी चीज़ डाइल्यूट होगी, और जितना कम पानी होगा उतनी ही चीज़ कंसनट्रेटेड होगी। An acid in which the quantity of water is more is called a dilute acid, and an acid in which the quantity of water is less is called a concentrated acid। अब देखिए उस एसिड के अंदर जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो वो तो डाइल्यूट एसिड होगा, पतला एसिड, ठीक है। और ऐसे एसिड जिनके अंदर पानी की क्वांटिटी कम हो, ठीक है, तो वो होंगे कंसनट्रेटेड एसिड्स। Can you guess which out of the two will be concentrated and dilute acid? Sulfuric acid with 90 ग्राम ऑफ एसिड एंड 10 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। वैसे तो अपन लीटर्स की बात करते हैं, पर यहाँ जी आया है, ओके, नो आई थिंक सो। क्या है, हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया 90 ml, और उसमें 10 ml पानी डाल दिया, 100% सॉल्यूशन बन गया। तो उसमें से एसिड कितना है, 90%, पानी कितना है, 10%। अब ये डाइल्यूट है या ये सेकंड वाला कि सल्फ्यूरिक एसिड विथ 10 ग्राम ऑफ एसिड एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर, सिर्फ 10 ग्राम क्या है, 10 ml एसिड है और 90 ml पानी है। तो कौन सा डाइल्यूट है, सेकंड वाला डाइल्यूट है, जिसमें 90% तो क्या है, सॉरी वाटर है, एंड 10 g क्या है, एसिड है। तो ये सेकंड वाला डाइल्यूट है, फर्स्ट वाला कंसनट्रेटेड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है पानी की कंपैरिजन में, इसलिए क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला है डाइल्यूट एसिड। नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड।
एसिड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉरोसिव दे आर। अब देखिए एसिड को हमने पहले ऑर्गेनिक मिनरल में करा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, कि वो हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं। मिनरल एसिड लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं इनऑर्गेनिक तरीके से, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमें नेचुरली मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से। फिर दूसरी टाइप में हमने डिवाइड करा एसिड्स को डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। किस बेसिस पे करा था ये डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, कि कितना पानी प्रेजेंट है डाइल्यूट एसिड में और कंसनट्रेटेड एसिड में। नाउ अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एसिड को अलग ही तरीके से कॉरोसिव नेचर की, अकॉर्डिंग टू कॉरोसिव नेचर। द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड द सेकेंड वन इज़ वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हाईली कॉरोसिव एंड रिएक्टिव एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी के भी साथ रिएक्ट कर जाएंगे और डैमेज कर देंगे उस चीज़ को। तो ये नेचर कॉरोसिव नेचर कहलाता है, किसी भी चीज़ को डिग्रेडेट कर देना, इसलिए हमें उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल स्पाइलेज ऑन द स्किन, अगर बाई चांस आपके स्किन पर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ ड्रॉप्स गिर गई, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैन कॉज सीवियर बर्न्स। अब क्या होगा, आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा बर्न्स हो जाएंगे। दे ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल सच इज़ आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो इन 3 चीज़ों से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ आयरन, द सेकेंड वन इज़ मैग्नीशियम एंड द थर्ड वन इज़ जिंक, ठीक है। ये तीनों ही मेटल्स हैं। दैट इज़ वाई दे आर स्टोर्ड इन ग्लासवेयर, इसलिए हम इन्हें ग्लासवेयर्स में रखते हैं, ग्लास के बर्तनों में रखते हैं, क्रिस्टल के बर्तनों में, इनमें मेटल्स के बर्तनों में नहीं रखते, क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, नया कंपाउंड बन जाएगा, एसिड कुछ और ही हो जाएगा और वो पूरा मेटल ख़राब हो जाएगा। मिनरल एसिड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब देखिए यहाँ पे 3 मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल दिए हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। These three are the strong acids. They are very corrosive in nature and they should be handled carefully. Weak acids on the other hand are not as reactive or corrosive as strong acids. Inorganic acids such as acetic acid, citric acid and lactic acids are weak acids. अब देखिए जो weak acids होते हैं as usual, अब आप नाम से ही समझ जाएंगे क्या होते होंगे, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और बहुत कम, अब रिएक्टिव भी कम होंगे तो कॉरोसिव भी कम होंगे, चीज़ों को ख़राब भी कम करेंगे, ठीक है। और किससे के साथ हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से कंपेयर करके बता रहे हैं कि दे आर नॉट एज कॉरोसिव और रिएक्टिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव और कॉरोसिव नहीं होते। अब यहाँ कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एसिटिक एसिड जो विनेगर में प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड खट्टी चीज़ों में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड आपके दूध में प्रेजेंट होता है। दीज ऑल एसिड्स आर द वीक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए वीक एसिड। इंटरेस्टिंगली इट इज़ ऑल्सो ए मिनरल एसिड। इट इज़ फाउंड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। अब कार्बोनिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, ये एक मिनरल एसिड भी है, और ये किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, नींबू सोडा वगैरह, उनमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। कार्बन का अमाउंट इस एसिड में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक मिनरल एसिड भी है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, तो सोचिए हमें कितना नुकसान होता होगा ये सब पीने से। सो ये कुछ आपको 3 दिखाए थे आपको कैटेगरीज एसिड की। फर्स्ट थी हमने किस बेसिस पे डिवाइड करा था, 2 करे थे हमने, मिनरल और ऑर्गेनिक। सेकंड पढ़ा हमने डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड, और द थर्ड वन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब हमने ये चीज़ें पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि ये तीनों ही जो एसिड के टाइप्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मिनरल एसिड हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादातर कंसनट्रेटेड होते हैं, तीनों चीज़ें आ गई। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड, और वीक एसिड ज़्यादातर डाइल्यूट होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी और अच्छे से। ये अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।